हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। आज हम बात करेंगे साथियों राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। यदि आप भी कर रहे हो साथियों राजस्थान चतुर्श्रेणी एग्जाम 2025 की तैयारी, राजस्थान चतुर्श्रेणी एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपका भी सपना है साथियों चतुर्श्रेणी एग्जाम में एक बार में ही सीट प्राप्त करना, तो आपको क्लासों को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। डेली क्लासें आती है साथियों और आपको 30+ क्वेश्चन हर क्लास में देखने को मिलने वाले। आपके मॉडल पेपर भी हो गए। आपने यदि मॉडल पेपरों को नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो साथियों। क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बिना देरी के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, मेज बांध बनाया गया आपके मेज नदी पर, कोठारी नदी पर, चंबल नदी पर या फिर आपके बनास नदी पर। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपके कोठारी नदी पर। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है आपके अजमेर में, जयपुर में, अलवर में या फिर आपके भरतपुर में। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सभी साथी आंसर कमेंट कर रहे हैं भरतपुर में। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिले में विस्तृत हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट छपने वाला टपकने वाला सवाल है। आपके जोधपुर नागौर में, पाली सिरोही में, झालावाड़ कोटा में या फिर आपके अजमेर जयपुर में। तो सभी साथी आंसर कमेंट करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, जिससे कि मोटिवेशन मिलता रहे। और अगला जो आपके वीडियो आने वाला है साथियों, क्लास आने वाला है, वो आपके लिए और बेहतर हो सके साथियों। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों झालावाड़ कोटा में। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। हमने आपसे कुछ नहीं मांगा साथियों, आपका सिलेक्शन और एक लाइक सब्सक्राइब, और बिल्कुल आपसे और कुछ नहीं मांगा है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है। आपका गुरु शिखर, जरगा, शेर या फिर आपका तारागढ़। यहाँ पर आपका तारागढ़ है साथियों, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सभी साथी आंसर कमेंट करेंगे। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों गुरु शिखर। गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा है साथियों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है। प्राकृतिक गैस, आपके साथियों पेट्रोलियम, लिग्नाइट या फिर आपके चूना पत्थर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका प्राकृतिक गैस। ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा। ये आपके साथियों कुंभलगढ़ और ये आपके गोगुंदा, ठीक है। यहाँ के बीच की जो पहाड़ी क्षेत्र है साथियों, आपका क्या कहलाता है, वो आपका भोराट पठार कहलाता है साथियों। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है। आपके जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या फिर आपके बाड़मेर में। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों जैसलमेर में। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था आपके राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, महारावल तेज सिंह ने या फिर आपके बीसल देव ने। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है। आपके साथियों जयपुर में, भरतपुर में, जैसलमेर में या फिर आपके राजसमंद में। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके जैसलमेर में। बिल्कुल ऑप्शन जैसलमेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों जैसलमेर में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है। आपके बारा में, झालावाड़ में, बूंदी में या फिर आपके साथियों कोटा में। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों बूंदी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन पूछा है कैला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। आपके करौली में,
कोटा में, सवाई माधोपुर में। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका करौली में। बिल्कुल ऑप्शन है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? मुछाला महावीर जी मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपके मैनाल में, पाणेराव में, नाकोड़ा में या फिर आपके किराड़ू में? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? पाणेराव में। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? अगला क्वेश्चन पूछा है फूल डोल उला यहाँ पर आपका उर्स मनाया जाता है साथियों। परनामी पंच को, वल्लम पंत, राम स्नेही या फिर आपके सतनाम? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके राम स्नेही। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? आपके बारां जिले में, जयपुर जिले में, भरतपुर में या फिर आपके बांसवाड़ा में? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कैलवाड़ा बारां में। कहाँ पर साथियों? कैलवाड़ा बारां में। अभी तक आप सभी ने सेशन को लाइक नहीं किया है साथियों, सेशन को लाइक करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? सभी साथी सेशन को लाइक करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर, या फिर आपके गलियाकोट में बाबा फकरुद्दीन की दरगाह पर, या फिर दिल्ली में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों गलियाकोट में बाबा फकरुद्दीन की दरगाह पर। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? यहाँ पर आपको साथियों नागौर, पुष्कर, रामदेवरा या फिर आपके तिलवाड़ा? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा रामदेवरा मेला, जो कि एक पशु मेला नहीं है साथियों। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपने वाला टपकने वाला सवाल है। बाणगंगा, श्री महावीर जी, कैला देवी या फिर आपके करणी माता? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार भरता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? उम्मेद सिंह, राम सिंह, दुर्जन साल या फिर आपके माधो सिंह? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल माधो सिंह के शासनकाल में। सभी साथी बिल्कुल राइट आंसर कमेंट करें। ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? पुष्कर मेला, शीतला मेला, बेणेश्वर मेला या फिर आपके जीर्ण माता मेला? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों जीर्ण माता मेला। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गरासिया, भील मीणा या फिर सहरिया या फिर आपके कालबेलिया? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों सहरिया। सहरिया जनजाति का साथियों कुंभ भी कहते हैं उसको, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? राजस्थान की किस नदी को मंडित नदी कहा जाता है? घग्गर नदी को, साबी नदी को, बाणगंगा नदी को या फिर आपके माही नदी को? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके बाणगंगा नदी को। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है? त्रिपुरा, असम, मिजोरम या फिर आपका मेघालय? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? डंकन मार्ग के बीच स्थित है आपके उत्तर और मध्य अंडमान, दक्षिण और लघु अंडमान, मध्य और दक्षिणी अंडमान या फिर आपके उष्णकटिबंधीय वर्षावन? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका दक्षिणी और लघु अंडमान के बीच स्थित है। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी ऊटी,
महेंद्रगिरी, अनाईमुड़ी या फिर आपकी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों महेंद्रगिरी। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला टपकने वाला सवाल है। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, भारत की अधिकांश वर्षा कौन सी है साथियों, आपकी संवहनी, पर्वतीय, चक्रवाती या फिर आपके इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों पर्वतीय। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, आपके भूमध्य रेखीय, सदाबहार, उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती या फिर सवाना और रेगिस्तानी वनस्पति या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान में छत वर्षा जल संचय अनिवार्य है, कौन से राज्य में साथियों, आपके तमिलनाडु, हरियाणा, असम या फिर आपके राजस्थान। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों तमिलनाडु राज्य में छत वर्षा जल संचय अनिवार्य है। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, क्लास का आपका आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, राजस्थान में खोदरी व पुत्र किस खनन के साथ जुड़ा है, चांदी के, मैग्नीज के, सीस्ता व जस्ता के या फिर आपके तांबा के। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों तांबा के साथ जुड़ा है। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।